ये दीक्षा जो ली गई तो क्या किसी धर्म को बुरा कहा गया? लोग, बुद्ध धर्म में शक्ति है, बुद्ध धर्म में ऐसी चीज़ है जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। कोई ये भी कहे कि हम इस्लाम धर्म को नहीं मानते, कोई तकलीफ़ नहीं है, बाबा साहब के संविधान के तहत कह सकता है। कोई ये कहे कि हम बुद्ध धर्म को नहीं मानते, ये भी कह सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि हम मनुवादी धर्म को नहीं मानते। नमस्कार, मैं नलिनी और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और ये होर्डिंग देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यहाँ किस प्रकार का आयोजन है। जी हाँ, यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि बीते 5 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम जी की कह सकते हैं उपस्थिति में लगभग 10,000 लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वैसा ही एक समारोह का महासम्मेलन का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। यहाँ भी कुछ लोग हैं जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे और इस महासम्मेलन में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनसे हम आम तौर पर जुड़ते रहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस महासम्मेलन में आज मौजूद हैं वकील साहब यानी कि महमूद प्राचा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे। जय भीम सर। आज इस महासम्मेलन में आमतौर पर दिल्ली में आपका दिखना जो है वो बहुत अमूमन है, मगर आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश में और इस प्रकार के महासम्मेलन में, क्योंकि आप खुद एक मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो कोई लखनऊ भी भारत देश में ही है और मैं तो तमाम देश में सब जगह जाता रहता हूँ। यूपी के जो हालात हैं उसमें शायद ये प्रश्न काफ़ी वाजिब सा लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वीज़ा पद्धति नहीं है देश में हमारे जी सर। तो कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो आज जो ये राष्ट्रीय बुद्ध सम्मेलन हो रहा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मनुवादी व्यवस्था है उसमें जो सबसे मुखर, सबसे बड़ा जी। जो एक तरीके से ऑपोजिशन हुआ था वो बुद्ध धर्म से हुआ था। बुद्ध धर्म जो संदेश लाता है वो इंसाफ और बराबरी का और भाईचारे का, यही भारत के संविधान की भी रूह और आत्मा है जी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो भी संविधान के मानने वाले हैं उन्हें बुद्ध धर्म के प्रति प्रेम तो होना ही चाहिए कुछ ना कुछ। और भारत में तो सिर्फ एक मानसिकता को छोड़ के जो ज़बरदस्ती लोगों को मार पीट के उनके चारों तरफ दीवारें बना के घेर के रखना चाहती है, बाकी सारी मानसिकता है तो ये अपनी अपनी बात सब रखते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बुद्ध धर्म भी एक ऐसा धर्म है जिसमें इतनी क्षमता है कि जो मनुवादी व्यवस्था है, जैसे जब सबसे पहले भी मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ सबसे मुखर जो आंदोलन था बुद्ध धर्म ही था। उसके बाद तो अशोक सम्राट के टाइम में पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म फैल गया, लेकिन धोखे के साथ जी। सम्राट अशोक के जो वंशज थे उनको ख़त्म करके मनुवादी व्यवस्था दोबारा स्थापित की गई। अब जो बुद्ध धर्म की तरफ लोग दोबारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से भारत देश में दोबारा से आकर्षित हो रहे हैं, तो बुद्ध धर्म में इतनी शक्ति है मुझे लगता है। और किसी भी ऐसे धर्म की हम लोगों को, सबको, जो भारत के संविधान के हिसाब से चलता है, भारत के संविधान को मजबूत करता है, तो हर एक अम्बेडकरवादी की जिम्मेदारी है कि उसको हर तरीके से समर्थन भी करे और उसके लोगों के साथ खड़ा रहे। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था मेरे ख्याल से सबसे अधिक, यदि किसी से चाक चौबंद और होशियार और डरती भी है सबसे ज़्यादा, तो वो बुद्ध धर्म से ही डरती है। तो ज़रूरी ये है, चाहे हम किसी भी धर्म को माने, लेकिन भारत के संविधान की जो 2 चीज़ें हैं, इंसाफ और बराबरी, उसको सपोर्ट करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आज का समय ऐसा ही है जब वापस भारत के संविधान को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं और मनुस्मृति दोबारा लागू करने की बातें हो रही हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आज का ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा, दिल्ली के बाद आज लखनऊ में एक बहुत बड़ा ऐलान है कि हर एक वो व्यक्ति जो मनुवादी मानसिकता रखता है समझ ले कि इंसाफ और बराबरी मानने वाले सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। भारत के संविधान के तहत सब एक साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। सर, आपने दिल्ली का जिक्र किया है, 5 अक्टूबर को वहाँ जो है दीक्षा दिलाई गई 10,000 लोगों को।
अब जो है यहाँ पर दीक्षा दिलाई जा रही है। 22 जो प्रतिज्ञाएं थी जो बाबा साहब के द्वारा ली गई थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर लगातार विपक्ष जो है हमले कर रहा है राजेंद्र पाल गौतम जी पे। बाबा साहब के ऊपर क्या, बुद्ध धर्म की, मैंने अभी आपको कहा जी। बुद्ध धर्म जो है मनुवादी व्यवस्था पे सबसे बड़ा रिवोल्ट था, तो उनके खिलाफ बोलना मनुवादियों का बहुत जायज़ सी बात है, इसमें हमें ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए। पर जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटोएं लगा रहे हैं बड़ी बड़ी, चाहे वो दिल्ली के सीएम हो या हमारे प्रधानमंत्री हों, या हर आज की तारीख में तो बहुत सारे मनुवादी भी बाबा साहब की फ़ोटो दिखाने के लिए दिल में चाहे भले ही कुछ और हो लेके घूम रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा है उस पर अमल करना अम्बेडकरवादियों का काम है। सिर्फ फ़ोटो लेके बाबा साहब का नाम भुनाने का काम मनुवादियों का है। अम्बेडकरवादी वो हैं जो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलें, वो अम्बेडकरवादी हैं। बाकी सब धोखा दे रहे हैं लोगों को, उनसे, इन धोखेबाजों से होशियार रहना चाहिए। और दिल्ली में जो हुआ है उससे ये जो धोखेबाज है ना, जो आर्टिफिशियल हैं तो मनुवादी लेकिन आर्टिफिशियल अम्बेडकरवादी बनते हैं, तो उनकी कलाई भी खुलेगी। अब सबसे पहला सवाल उन लोगों पे है जो भगत सिंह साहब की और बाबा साहब अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगा के अपनी सब गवर्नमेंट ऑफिसेज में, पंजाब में, दिल्ली में, जो आरएसएस के संबंधित लोग हैं वो तो खैर अम्बेडकर साहब को नहीं मानते। और अभी मेश्राम साहब को भी गिरफ्तार किया गया आरएसएस के ऑफिस के बाहर से। तो ये सब चीज़ें हैं, वो तो खुले दुश्मन हैं। लेकिन जो बाबा साहब की तस्वीर लगा के बाबा साहब के नाम लेने से और बाबा साहब के सिखाए हुए रास्ते पे चलने से रोकते हैं, वो भी बाबा साहब के दुश्मन है। जी, राजेंद्र पाल गौतम जी पर भी आरोप लगा है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, हिंदुओं को बरगला रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया जी, वो सभी लोगों को इस बात की इजाज़त देता है, एक अकेले आदमी को भी इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने किसी भी धर्म का पालन करे। रोकने का काम जो करते हैं वो बेईमान है। क्या जहाँ दीक्षा ली गई बुद्ध धर्म की, और मेरे ख्याल से अगर एक्चुअल सही अगर इसकी रिसर्च की जाएगी तो बुद्ध धर्म के मानने वाले आज उससे मेरे ख्याल से सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं जितनी उनकी संख्या दिखाई जाती है। ये दीक्षा जो ली गई, तो क्या किसी धर्म को बुरा कहा गया? लोग, बुद्ध धर्म में शक्ति है, बुद्ध धर्म में ऐसी चीज़ है जिससे लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो तुम्हें अपनी लाइन बड़ी खींचनी चाहिए। ऐसा कुछ कार्य करो कि बुद्ध धर्म से ज़्यादा आकर्षित किसी और धर्म की तरफ हो। ये तो भारत का संविधान इजाज़त देता है। लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती, डरावा और दूसरी तरीके से डर दिखाना और लालच एक तरीके से ये भी है। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि आज हमारे मित्र अभी हमें बता रहे थे कि राजकुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट साहब, कि जब भी कोई बुद्ध धर्म का मानने वाला जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता है तो उसके आगे उसका धर्म, हिंदू धर्म अपने आप ही लिख दिया जाता है उसके कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती है ना। तो इसी के लिए अगर कुछ लोग खुलकर अपने जो अंदर थी बात उसको ओपन करके दीक्षा ले रहे हैं तो परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बाबा साहब के सिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले, संविधान के मानने वाले हैं, वो देशभक्त लोग हैं। जो उनकी खिलाफत कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा सीधे सीधे। अच्छा जी, संविधान तो हमें इस बात की आज़ादी देता है ना कि हम मनचाहा धर्म अपनाएं, तो अगर लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो तकलीफ क्या है विपक्ष को? मैं यही कह रहा हूँ ना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप भी, यहाँ तक कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि कोई ये भी कहे कि हम इस्लाम धर्म को नहीं मानते, कोई तकलीफ नहीं है। बाबा साहब के संविधान के तहत कह सकता है। कोई ये कहे कि हम बुद्ध धर्म को नहीं मानते, ये भी कह सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि हम मनुवादी धर्म को नहीं मानते, कोई रोक टोक थोड़ी है। कोई ये भी कह सकता है क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते। तो ये सबको आज़ादी है। अगर बुद्ध धर्म की शिक्षा लेते हुए यदि ये बात कही जा रही है तो ये संविधान के अनुरूप है। किसी को ज़बरदस्ती ये कहने से रोकना भी संविधान के खिलाफ है। अगर किसी की हम बुराई करें, हम नहीं मानते ना, इसकी इजाज़त है हमें। हम ये तो नहीं कह रहे, किसी को बुरा नहीं कह रहे। वो लोग जो मनुवादी हैं वो तो हम सबको बुरा कहते हैं, हम सबको देशद्रोही कहते हैं, हालांकि देशद्रोही वो खुद हैं। तो ये गलत बात है, किसी को बुरा कहना गलत बात है। किसी को ना मानने का अधिकार भारत का संविधान देता है और उस संविधान पे चलने से हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये भी मैं यहाँ से आज ऐलान करना चाहता हूँ।